हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी की 98। आज जो जनरल साइंस जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पूछा गया था जनरल साइंस उसको करेंगे। और ये जो है जनरल साइंस का एपिसोड 4 होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो ये हो जाएगा प्रकाश, यानी कि अवरक्त जो है इंफ्रारेड रे है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो है ये इसका हो जाएगा आपका 7.8 इंटू 10⁻⁻6 से जो है इतना 2 जो है ये होता है 10⁻⁻³ तक होता है। और ये जो है फिर इसमें फिर दिया हुआ है पराबैंगनी का। तो पराबैंगनी का जो होता है ये होता है 10⁻⁻8 से लेकर के होता है 10⁻⁻7 तक इसका होता है, -7 तक इसका होता है। तो सबसे ज़्यादा इसका होता है। और उसके बाद फिर गामा रेज दिया हुआ है। तो गामा रेज जो है इसका खोज जो है किसने किया था? तो इसका खोज जो है हार्शल के द्वारा किया गया था। और ये जो है पराबैंगनी जो किरण है, और इसका पराबैंगनी जो है ये लिखा हुआ है पराबैंगनी, इसका खोज जो है किया था रिटर ने। तो इसको भी आपको याद रखना है। और गामा का जो है ये गामा इसका अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 से होता है 10⁻⁻10 तक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है होता है इसका होता है अवरक्त का, क्योंकि इस पर 10⁻⁻7 है और यहाँ 14 है। तो ये पावर जितना भी बढ़ेगा ये उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर बड़ा है यानी 10⁻⁻14 है तो ये हो जाएगा 1/10 इस पर 14 लिख सकते हैं। और इतना से जो है इसमें जितना भी यहाँ पर इसमें पावर उतना यहाँ पर 0, अगर उतना से 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो उतना और छोटा होते चला जाएगा। इसीलिए जिस पर ज़्यादा पावर वो उतना छोटा, जिस पर कम पावर वो उतना बड़ा। तो इसीलिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त इंफ्रारेड्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये जो है इसका विद्युत शक्ति का इकाई थी SI यूनिट जो है वो होता है वाट। P बराबर इसका फॉर्मूला होता है W/T। और ये जो है फार्मूला आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, उसको बताएंगे अगली क्लास में। तो ये जो है इसको भी याद रखना है, P बराबर W/T होता है। और P जो है इसको पावर को वाट में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध एक शुष्क में लगभग कितना होता है? तो ये 10⁻² जो है ओम होता है। तो इसको याद रखना है कि मानव का शरीर का जो है शुष्क शरीर यानी कि शुष्क व्यक्ति के जो स्वास्थ्य है लगभग उसका जो टेम्परेचर कितना होता है, प्रतिरोध कितना होता है, तो 10⁻² ओम होता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक जो होता है वायुमंडलीय दाब पर ये निर्भर करता है। क्वथनांक जो है ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है कि वहाँ का टेम्परेचर उसका कितना है। अब कहीं आप चल जाइए पहाड़ी इलाके में, अगर पहाड़ पर वहाँ रहता है, चूँकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है, इसीलिए वहाँ खाना बनाने में जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से वो जो है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के प्रयोग से दिशा का पता लगाने के लिए किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए जो है ये वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसने जो है 2 नियम दिया था। तो राइट हैंड रूल से जो है ये दिया था, जनरेटर के सिद्धांत का नियम दिया था कि कैसे जो है उसके अंदर कॉइल को काम करता है। और एक दिया था मोटर के लिए, ये बाएं हाथ के लिए दिया था। और ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि बाएं हाथ जो है किसके लिए दिया था? तो मोटर के लिए। और दाएं हाथ को किसके लिए दिया था? चूँकि दाएं हाथ से हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए दाएं हाथ का जो रूल है उसका जनरेटर के लिए दिया गया था, यानी वास्तविक धारा के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च शर्करा में परिवर्तित होना किसके अनिवार्य घटक है? तो स्टार्च जो शर्करा में परिवर्तित होना रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। तो रंध्री द्वार ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसको याद रखना है, रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। और स्टार्च का जो सूत्र होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होता है। ये इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा C6H10O5 इसका जो है स्टार्च का ये फॉर्मूला होता है। तो इसको याद रखना। और स्टार्च जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है अल्फा एमाइलेज और दूसरा होता है बीटा एमाइलेज। यानी कि एक होता है अल्फा एमाइलेज और दूसरा होता है बीटा एमाइलेज होता है। और ये बीटा एमाइलेज जो होता है ये पौधे तथा फलों के रसों में पाए जाते हैं। और अल्फा जो होता है ये खोआ वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें लिखा है ये सद लेपन में लोहे पर
जिसकी परत चढ़ाई जाती है वो किसका होता है, तो ये तांबा जस्ता का होता है। इसको आपको याद रखना है कि जब भी हम विद्युत लेपन करते हैं तो उसमें जस्ता का उपयोग किया जाता है ये सदलेपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है, तो किसे विलयन भी कहा जाता है, तो इसको देखते हैं कि किसे वह विलयन कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांगी मिश्रण को। जब दो या दो से अधिक जब अणुओं को मिलाया जाता है और आपस में जब उसको मिला दिया जाता है समांगी मिश्रण के रूप में, तो उसे विलयन कहा जाता है, और जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे विलय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, तो इसको सबसे पहले यहाँ तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, इसको याद रखना है क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है आवश्यक जो है अमीनो अम्ल होता है, इसीलिए प्रथम श्रेणी का जो है प्रोटीन आता है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। और एक होता है अनावश्यक, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो है अनावश्यक हो जाएगा और ये आवश्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसेंशियल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। 12 नंबर है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये संयोजन कहलाता है। तारों की जोड़ने की प्रक्रिया, जो आकाश में जो स्टार आपको दिखता है, तो ऑप्शन नंबर इसके बीच जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो कंप्यूटर में जो करते हैं तो ये होता है अरिथमेटिक होता है, और ये जो है लॉजिकल यूनिट जो है मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुविक जो है कोशिका में नहीं होता है, तो जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता, जीवाणुविक कोशिका में जीव द्रव्य कला नहीं होती है, जीवाणु कोशिका में जीव द्रव्य कला नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोशिका विभाजन सर्वप्रथम जो है कोशिका विभाजन जो है सर्वप्रथम ये जो है 1855 में हुआ था। इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो इसको सबसे पहले जो है विचारू ने देखा था, तो ये भी लिख देते हैं, इसको सबसे पहले विचारू ने देखा था। तो ये इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कोशिका जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, तो इसमें जो है जीव द्रव्य कला नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहीं तक था आज। अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।